नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव सारस्वत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सत्ता का लालच। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे हम छुप नहीं सकते। यानी आज की डेट में हम बात करने जा रहे हैं अपने देश के गिरते रुपए की। आज की तारीख में रुपया हमारे देश का जो एसटीडी कोड है +91 यानी +91 की बराबरी करने पर आ गया है, लगभग +91 पर पहुंचने वाला है। तो अगर आज कोई कहता है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो जब भी कोई ये कहता है तो एक सवाल जरूर उठता है कि अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है तो भारत का जो रुपया है लगातार डॉलर के सामने कमजोर क्यों होता जा रहा है। एक सीधा सवाल है, अगर हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है तो हमारा रुपया इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है। 2014 में $1 की कीमत करीब 58 रुपीज थी और आज की तारीख में ये 91 पहुंचने वाली है। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था तब $1 की कीमत 4 रुपए 16 पैसे थी। इसका मतलब साफ है कि लगातार हमारी जेब की ताकत कम होती जा रही है। सिंपल और सीधी भाषा में बात करूं तो रुपया गिरने का मतलब होता क्या है। रुपया गिरने का सीधा मतलब होता है कि अगर आज की तारीख में कोई भी चीज 100 रुपए की मिल रही है, अगर मेरा रुपया कमजोर होता है तो वो महंगी होती जाएगी। यानी आज 100 रुपए है तो कल में भी वो 120 रुपए की हो जाए। सीधा सीधा मतलब है, अगर मेरा रुपया कमजोर होगा तो देश में महंगाई बढ़ेगी। अगर रुपया गिरता है तो पेट्रोल डीजल महंगा, दवाई महंगी, खेती का सामान महंगा, टीवी अप्लायंसेस महंगे, क्योंकि ये सब जो है डॉलर में खरीदे जाते हैं। सरकार से अगर इस बारे में कोई सवाल पूछा जाता है तो सरकार का सीधा जवाब होता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, दुनिया में जितनी भी करेंसी हैं सब गिर रही हैं, लेकिन डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा जो रुपया है वो कंट्रोल में है। सरकार का हमेशा जवाब इसी तरह का होता है। लेकिन सच ये है कि अगर अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो बाकी जो करेंसियां हैं, बाकी देशों की करेंसियां हैं, वो वहीं पर क्यों टिकी हुई हैं, हमारा रुपया ही ज्यादातर कमजोर क्यों होता जा रहा है। अगर वाकई में डॉलर मजबूत होता तो बाकी देशों की करेंसी भी हमारे भारत की तरह गिरती, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, सिर्फ हमारे भारत की करेंसी ही गिर रही है। चलो जानते हैं सरकार फेल कहाँ हो रही है। सीधा सीधा मतलब है कि जितना सामान हम बाहर से खरीदेंगे, ठीक है, उतने ही हम कमजोर होते जाएंगे। तो आज की तारीख में जितनी भी दवाई हो गया, हथियार हो गया, मोबाइल हो गया, टीवीज हो गए, ठीक है, कृषि का सामान हो गया, ज्यादातर जो चीजें भारत में वो बाहर से एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब जितनी चीजें बाहर से एक्सपोर्ट होगी उसका मतलब है कि हमारा रुपया कमजोर होगा, क्योंकि वो सब चीजें डॉलरों में खरीदी जाती हैं। जब बाहर से खरीद ज्यादा होगी तो डॉलर ज्यादा जाएगा और उसी हिसाब से फिर हमारा रुपया कमजोर होता जाएगा। देशी निवेशक भारत से कोई भी पैसा निकालते हैं तो वो रुपया बेचकर वो डॉलर लेते हैं, तो उससे भी हमारा रुपया कमजोर होता है। विदेशी निवेशकों का देश की नीति पर कोई भरोसा होता, यानी भरोसा बना हुआ होता, तो पैसा बाहर नहीं जा रहा होता, यानी वो अपना पैसा निकाल कर डॉलर नहीं खरीद रहे होते। आज की जो सरकार है वो सत्ता में 10 साल से है, लेकिन आज भी 80 से जो 85% तेल है वो बाहर से ही आ रहा है। जब जो तेल बाहर से आ रहा है तो वो डॉलरों में आएगा, जब डॉलरों में तेल आएगा तो तेल महंगा, तो फिर हर चीज महंगा, यानी डॉलर महंगा होगा ही होगा। अभी रुपया कमजोर होता है तो आरबीआई अपने डॉलर बेचकर उसे संभालने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल हमेशा ये उठता है कि सरकार की नीतियों की वजह से हमेशा देश का रुपया कमजोर होता क्यों जा रहा है। इसमें सरकार की नीति अपने आप में एक अलग ही छवि छोड़ती है, हमेशा रुपया कमजोर होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि भाई इसमें क्या जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है। लेकिन ज्यादातर जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है कि नीति, उत्पादन, सब कुछ नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। तो जिस तरीके की नीति बनाई जाएंगी उस तरीके का ही पूरे देश पे और रुपए पे इफेक्ट पड़ेगा। नीति, व्यापार, निवेश, उत्पादन, जब सरकार मजबूत हो तो बहाने नहीं होने चाहिए।
देश के लिए रुपया सिर्फ करेंसी नहीं, देश की साख होती है। अगर सरकार सच में आत्मनिर्भर भारत चाहती है तो इसमें सुधार करने की जरूरत है। नहीं तो देश की जनता साल दर साल ये सवाल पूछती रहेगी कि भाई रुपया कमजोर क्यों होता जा रहा है, हमारे रुपए के मुकाबले डॉलर इतना मजबूत क्यों होता जा रहा है। ये सवाल जनता हमेशा पूछती रहेगी। बात करते हैं सरकार के दावे बनाम सच्चाई। सरकार कहती है कि अर्थव्यवस्था मजबूत, लेकिन रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। सरकार कहती है आत्मनिर्भर भारत, लेकिन देश में इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है। सरकार कहती है निवेश बढ़ रहा है, लेकिन देश का पैसा बाहर क्यों जा रहा है। सरकार कहती है महंगाई कंट्रोल, लेकिन आम आदमी परेशान क्यों है महंगाई की वजह से। लेकिन सवाल ये भी है, क्या इसकी जो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है? नहीं, इसमें दुनिया के जो हालात हैं, यानी दुनिया की जो नीति है, उसके हिसाब से भी हमारे रुपए पर और डॉलर मजबूत होता है, यानी हमारा रुपया कमजोर होता है तो दुनिया में जो क्या चल रहा है उसका भी असर पड़ता है। लेकिन बात यह है कि सरकार से सवाल करने पर उसका समाधान होना चाहिए, न कि कोई बहाना होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसका समाधान निकाला जाए, न कि बहाने बनाए जाएं। रुपया सिर्फ नोट नहीं, ये आपकी मेहनत की कीमत है। सच ये भी है, अगर सरकार इतनी मजबूत होती तो हमारे रुपए की कीमत 10 साल में कमजोर नहीं होती, जबकि मजबूत होती। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर जनता को ये भी समझना चाहिए कि सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं, बल्कि गलत ये है बिना सवाल पूछे सब कुछ सही मान लेना, सब कुछ सच मान लेना। देश की जनता को हमेशा लोकतंत्र मजबूत करने के लिए, सरकार से काम कराने के लिए सवाल पूछते रहने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सब तक पहुंचे और सरकार करेंसी नीतियों में सुधार लेकर आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं देव सारस्वत और आप देख रहे थे मेरा चैनल सत्ता का लालच। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपसे विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।